अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। आई नो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी एडिटिंग में, तो मैंने कहा कि आज तो मुझे हर हाल में कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। तो ये तकरीबन लास्ट वीक मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आओ, घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग चले गए वेस्टफील्ड। वहाँ पर जाकर हम लोग घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेने का सोच रहे थे, तो वो देखना शुरू कर दी। और ये मुझे ले गए कि आओ यार, ये डायसन में क्या है, ज़रा यहाँ पे भी देखते हैं। एंड आई सेड ओके। तो मैं यहाँ पर साथ साथ चीज़ें चेक कर रही थी, मैकबुक, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये वॉचेस भी बहुत अच्छी लग रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट मेरे जहन में से निकल गया था कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। और मेरे हस्बैंड साहब को जो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डेट्स वगैरह याद रखने में उनको याद था। तो मुझे यहाँ पर ये फ़ोन वगैरह चेक करवा रहे थे, टैब और ये चीज़ें, और मेरे जहन में नहीं आया कि ये मुझे ऐसे क्यों दिखा रहे हैं। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी सब बहुत अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। तो अभी मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग मेरे हस्बैंड चले गए हम लोगों को छोड़ के दूर किधर, और मैं और मेरा बेटा खेल रहे थे और मैं लड़कों के कपड़े चेक करना शुरू की। मैंने कहा वाह, ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। खैर मैं आगे चीज़ें चेक कर रही थी और साथ साथ उनकी प्राइसेस भी देख रही थी, क्योंकि हम वुमेंस का यही होता है कि सबसे पहले हम लोग साथ प्राइस टैग भी देखते होते हैं। चीज़ें तो देखते ही देखते हैं जो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी कि कहाँ चले गए हैं मुझे छोड़ के बच्चों के साथ, और ये बच्चे मुझे से ही पागल कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में वो वापस आए और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं, मैं बस कुछ ऐਵੇਂ देखने गया था, तो आओ चलो चलते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा तुम बाहर खड़ी हो, मैं आता हूँ। ऐसे ओके। मैं यहाँ बाहर खड़े होकर उनका वेट करना शुरू हो गई। तो वो आए 2 मिनट बाद ये लेकर। यस, उन्होंने मुझे डायसन एयररैप जो है वो गिफ्ट किया। आई वाज सो हैप्पी एंड आई सेड, लेकिन किस खुशी में किया, मेरे माइंड में फिर भी नहीं आया कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पागल, आज की डेट याद नहीं है? ओ मेरे खुदाया। मैंने कहा ओ यार, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, बच्चों के साथ रह के याददाश्त मेरी चली गई है। खैर घर आए और मेरे बच्चे ने सारा मेस किया हुआ था, उसने अपने टॉयज़ निकाले और फिर मैंने कहा कि तुम अपने टॉयज़ को छोड़ो यार, तुम्हारे टॉयज़ तो खुलते ही रहते हैं। आज बहुत टाइम बाद मैं अपने लिए कुछ जो है वो करती हूँ, क्या कहते थे उसको, खोलती हूँ एक बॉक्स को और देखती हूँ कि इसमें कौन सा कलर लिया और क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। आई वाज सो एक्साइटेड, और इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझसे बॉक्स खुल भी नहीं रहा था। और मैं भूल गई कि मुझे दूसरे वाली सीज़र चाहिए यार, कम ऑन। ये वाली सीज़र से मैं ट्राई कर रही थी, बट वो अब मैं कैमरा को देख रही हूँ और उधर देख रही हूँ, मुझसे कटे ही नहीं। तो मैंने कहा एक सेकेंड, कैमरा को साइड पर रखूँ ना, मैं पहले इसको खोल लूँ, क्योंकि उस तरह से ज़्यादा अच्छे से मुझे चीज़ें नज़र आएंगी। खैर, और मैंने बड़ी मुश्किल से एक हाथ से कैमरा पकड़ के बॉक्स को निकाल रही थी एंड मेरा दिल धक धक कर रहा था। ओह माय गॉड, मेरे पास ऑलरेडी था, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे बाल लंबे हैं और मेरे पास छोटे हेयर कलर्स वो आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड के माइंड में ये बात थी कि इसको ये चीज़ चाहिए, और उन्होंने मुझे फिर ये वाला गिफ्ट किया। और मैं इतनी खुश थी, मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देख रही थी और मैं कह रही थी कि नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने इसको खोला, आई लव द कलर, कॉपर कलर बहुत प्यारा लग रहा था। आई नो यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज कलर आ रहा है, बट ये ऑरेंज कलर नहीं है। ओके, तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें निकाल के देख रही थी, और मुझे ना वो थोड़ा खोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था एक हाथ से, और मैं सोच रही थी कि अब मैं कैसे साथ रिकॉर्ड करूँ। खैर ये जो है ये हेयर स्ट्रेट करने के लिए है, और ये हेयर ड्रायर करने के लिए भी चीज़ें हैं, और बीच में वॉल्यूम के लिए भी है सारा कुछ। बट जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी वो था कि मेरे बाल कर्ल हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूसरी कलर जो यूज़ करती हूँ वो बालों को बहुत डैमेज करते हैं। लेकिन इसका थोड़ा ये कि ये उनसे लेस डैमेज करता तो है, हर चीज़ ही डैमेज करती, कम ऑन। ये लोग कहते तो हैं कि नहीं ये चीज़ डैमेज नहीं करती, और मैं एक्साइटमेंट में भूल गई कि मुझे खोलना कौन सी साइड से है। और फिर मुझे याद है, ओ यार ये तो ऐसा था। खैर थैंक गॉड कि मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि अक्सर इंसान को अपनी गलतियाँ भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, कम ऑन। ऐसा तो नहीं होता हर इंसान परफेक्ट हो।
اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میں ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں تو وہ اس میں سے آئٹمس کم کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر میں ساتھ دیکھ رہی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ گارنٹی بھی ہے, اگر کچھ چیز ڈیمیج ہوتی ہے تو ہم واپس کر سکتے ہیں یہ وہ. اینڈ آئی واز لائک اوکے چلو, یہ تو ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے, بٹ یہ کافی ایکسپینسو تھا. اور ویسے اس چیز کے لیے نا میں کافی ٹائم سے نا میں سیو کر رہی تھی کہ میں نے ایک دفعہ لینا ہے, وہ چینج کرنا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ڈائسن ایئر ایپ, کہ مجھے لانگ والا چاہیے میرے بالوں کے لیے. اور اس کے لیے میں سیونگ کر رہی تھی, لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کے مائنڈ میں یہ, اور یا انہوں نے میرا فون چیک کیا ہے اور میری لسٹ وغیرہ دیکھی ہوگی کہ یہ کیا کر رہی ہے, کس چیز کے لیے, کہاں پہ کون سی سیونگ کر رہی ہے. اینڈ الحمد للہ آئی ایم سو ہیپی. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر ہسبینڈ, آئی لو یو سو مچ. الحمد للہ. پلیز ایک دفعہ سب ماشاء اللہ ضرور بول دیجیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین مائی ڈیئر ہسبینڈ جی. اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں, اور میں یہ آپ کو ابھی ٹرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں. یس, میرے بال ایک سائڈ پہ میں نے آلریڈی کرل کیا تھا, بٹ میرے پاس کوئی اس ٹائم پر وہ کیا کہتے ہیں ہیئر اسپرے یا نہیں تھا. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے بائے.